बख्शी, राहुल गांधी ने कहा ब्रसेल्स में जाकर, और वो भी तब जब G20 हो रही है, देश के लिए गौरव का दिन, चीन बेल्ट एंड रोड कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे पास उसके मुकाबले का कोई विजन नहीं है। बेल्ट एंड रोड कहां से होकर गुजर रहा है? पीओके से, जो हमारा हिस्सा है। क्या यह स्टेटमेंट ठीक है आज के दिन? देखिए, मैं बारंबार कहता आया हूं कि हर परिपक्व प्रजातंत्र में जो ऑपोजिशन होती है उसका काम होता है अपोज करना, लेकिन कई राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, कई जहां देश की वैश्विक छवि की बात होती है तो मुद्दे होते हैं जिन पे कि सोच समझ के बोला जाता है, खासकर देश के बाहर। ये जो वो कह रहे हैं चीन का महिमा मंडन कर रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि इटली छोड़ रहा है बेल्ट रोड इनिशिएटिव को। इटली की प्रधानमंत्री यहाँ आई हुई हैं, उन्होंने साफ डिक्लेरेशन कर दी है कि ये बेकार है, ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव। जो देश बेल्ट रोड इनिशिएटिव के चंगुल में, डेट ट्रैप में फंसा है, श्रीलंका, पाकिस्तान। श्रीलंका को हम्बन तोता पोर्ट देना पड़ गया लीज पे 100 साल, क्योंकि उन्होंने दुम ऐठी, और पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट देना पड़ गया है। वहाँ पे स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और जैसे आपने बड़ा ठीक बताया कि ये जो बेल्ट रोड है, ये तो हमारे क्षेत्र से, जहां पे हमारी प्रभुसत्ता है, गिलगिट बाल्टिस्तान से होके बगैर हमारी इजाजत के ये बनाई गई है। इसका महिमा मंडन आप कैसे कर सकते हैं? वी हैव टू बी ऑन वन पेज। क्या भारत को बेल्ट रोड इनिशिएटिव ठीक लगता है या नहीं? हमने उसको सैद्धांतिक मौलिक रूप से अपोज किया है कि आप किसी दूसरे देश के अंदर से नहीं बना सकते, आप उसके जरिए डेट ट्रैप नहीं थोप सकते। G20 में यही तो डिस्कशन हो रही है, डेट रिलीफ। यस, कि जिनको फंसाया गया है साहूकारी के बोझ के अंदर, उनको रिलीफ मिले। अब हमारे ही देश के नेता अगर दूसरे देशों में, या तो घर पे बोलें तो चलिए साहब यहाँ तू मैं होनी चाहिए, प्रजातंत्र में खूब तू मैं होनी चाहिए, लेकिन अगर जब आप बाहर से जाके बोलते हैं कि साहब मैं तो सेंग लगा रहा हूं, अगर भारत की महिमा मंडन हो रही है, भारत की तारीफ हो रही है, अगर भारत कुछ अच्छा कर रहा है, देखिए मैं समझता हूं मौजूदा सरकार ने इसका फायदा उठाया है फॉर सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। ठीक, कोई 125 देश के 1 लाख प्रतिनिधि हमारे भारत में आए हैं, 220 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, 60 शहरों में भारत को शोकेस किया जा रहा है। मतलब भारत में, ताकि कोविड के बाद जम के टूरिज्म आए, लोगों को पैसा आए, लोगों की खुशहाली हो। मैं आता हूं जनरल बख्शी, आपने एक मिनट साहब, देखिए एक मिनट। आपका ये कहना कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव विजन नहीं है, आई डोंट थिंक फैक्चुअली ये करेक्ट है। आपको मालूम है कि हम लोग मिडिल ईस्ट में रेलवे लाइन बना रहे हैं, अमेरिका के साथ मिलकर, सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ मिलकर, जो तुर्की तक जाएगा और यहां से भारत के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो वहां तक पहुंचाएगा। नंबर 1 विजन की बात रही, अल्टरनेटिव विजन, जिसमें हम देशों को साहूकारी में लूट खसोट नहीं रहे, उन्हें बंधुआ मजदूर नहीं बना रहे, ठीक है। नंबर 2, हम लोग फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं चिप मैन्युफैक्चर की। या क्या इससे हमको जो है जॉब्स नहीं मिलेंगी? क्या चिप मैन्युफैक्चरिंग हम चीन से हटाकर अपनी जो शोर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं, रिजिलियंट सप्लाई चेन्स बना रहे हैं, क्या ये अल्टरनेटिव विजन नहीं? मेरा ख्याल तो विजन ही विजन है, ये जो पूरा G20 का जो हम लोग कर रहे हैं।